हे गाइस, मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव और आप हैं द जीएस क्लास प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ेंगे। ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। ये काफ़ी लेक्चर्स पीछे हो चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ट्रेड यूनियन को स्टार्ट करें। लगभग ये अब इंडस्ट्रियल रिलेशन जो था वो पार्ट खत्म हो चुका है लगभग। ठीक है, और अब हम लोग लेबर लॉज की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो जब ट्रेड यूनियन हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें थ्योरीज डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव स्कोप, ये सब बातें जो है उसमें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। और आज पहले क्या करेंगे, पहले थोड़े एमसीक्यू देखेंगे। अब हम हर बार ऐसे ही करेंगे कि जब कोई भी लेक्चर आएगा तो पहले उसमें एमसीक्यू पार्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पहला एमसीक्यू जो है यहाँ पे आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इवन अगर आपको पता भी नहीं है मान लीजिए, तो उसके बाद भी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको याद रहेगा कि हाँ, आपने कुछ वहाँ पे जो है कुछ टाइप किया था, वो क्वेश्चन ये था। तो ये आपको इसलिए मैं ये ला रहा हूँ कि ताकि आप एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कॉमन है, जो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस तरह के जो है अभी थोड़ा दो चार ही क्वेश्चन है, लेकिन अगली बार से जो है थोड़े क्वेश्चंस मैं इंक्रीज करता जाऊँगा। और वो आप सबको क्या है टाइप कर करके जो है आंसर जो है बताने हैं उन सबके। तो देखिए, पहला है आपको बताना है कि सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन को जो फेडरेशन है ये कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए हो जाता है इसका आंसर। और ये क्या है, सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। और इसका अगर 2002 तक अगर हम देखें तो 2 करोड़ से ऊपर तक इसकी मेंबरशिप निकल गई थी। और काफ़ी इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1920 में। ठीक है, आईएलओ के स्टैब्लिशमेंट के बाद जो है 1920 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया ताकि हम लोग डेलीगेट भेज पाएँ इंडिया से, है ना। लास्ट लेक्चर आपको ये सब बता चुका हूँ मैं। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दीन बंधु न्यूज़पेपर फॉर वर्कर्स वॉज पब्लिश्ड बाई। अब बताइए ये किसने पब्लिश किया है, एनएम जोशी, एनएम लोखंडे। मैं इसीलिए इस तरह के ऑप्शंस लाया हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एनएम जोशी, बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर है बी, एनएम लोखंडे। ठीक है, तो ये दीन बंधु जो न्यूज़पेपर है ये जो है एनएम लोखंडे जी ने जो है मतलब यही पब्लिश करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्ली लीडरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। लीडरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन वॉज टिपिकली इन हैंड्स ऑफ। ये भी आपको बता चुका हूँ मैं जब पढ़ा रहा था। तो कमेंट करके बताइए कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे करिएगा, मैं जो क्वेश्चन पूछूं और फिर जब मैं उसका आंसर बता दूं तो आप चाहे तो अगर पहले ही बता सकते हैं, आपको आता है तो पहले आप टाइप कर दीजिए, और नहीं आता तो बाद में टाइप करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, नीचे आंसर टाइप करिए और फिर आंसर देखिए। फिर थर्ड का जो है नीचे टाइप करिए और फिर आंसर देखिए। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो आपके 3 कमेंट तो आने ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, अर्ली लीडरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन वॉज टिपिकली इन हैंड्स ऑफ। तो इसका आंसर वर्कर्स ऑफ रेलवे एंड अदर इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर है ए। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल वर्कर्स, क्योंकि स्टार्ट में जो बातें उठाई गई थी तो वो इन्हीं के द्वारा उठाई गई थी पहले। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है ये वर्कर्स के हाथों में चलता चला जाता है और काफ़ी पॉलिटिशियंस भी जो है उसमें आते हैं आगे चल के। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए जी, तो अब शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे कि जो ट्रेड यूनियन बनाई गई थी, सॉरी ये है ट्रेड यूनियन। तो जो ट्रेड यूनियन जो बनाने का जो कंसेप्ट है, आखिर उसका मतलब फ़ायदा क्या होगा हम लोगों को, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आखिर हम लोगों ने इसको क्यों, मतलब ये चीज़ें क्यों धीरे धीरे जो है बढ़ती चलेंगी, ट्रेड यूनियन के बारे में इतना ज़्यादा जो है स्कोप इसका क्यों बढ़ गया। तो देखिए, पहली बात तो कि एक जो है हम लोग को एक लिंक चाहिए था, जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉयर है सॉरी। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो है एक कनेक्शन चाहिए था। तो वो उसका काम, जो लिंक जो है, जो ब्रिज मेंटेन करता है, वो करता है ट्रेड यूनियन। अब ठीक है भाई, ठीक है, ब्रिज जो है बना दिया, लेकिन आखिर ब्रिज बनाना क्यों था, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, है ना। तो इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स के जो इंटरेस्ट थे उनको जो है मतलब उनके लिए, जो इंटरेस्ट के लिए बात करने के लिए कि उनको भाई क्या ज़रूरत है, उनके वेजेस जो है सही से मिल रहे हैं कि नहीं, वर्किंग आवर्स ठीक ठाक हैं कि नहीं। तो उन सब के बारे में बात करने के लिए जो है वो ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी था। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं स्कॉलर्स थे जिन्होंने ट्रेड यूनियन के बारे में बताया कि आखिर ट्रेड यूनियन क्या है। तो उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। इसके बारे में इतना ही था कि एक कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर्स के जो इंटरेस्ट है उनके बारे में जो बात करने के लिए एक बीच में जो ब्रिज बनाने का काम करती है वो है ट्रेड यूनियन। ठीक है, और बेसिकली जो है ये मोस्टली वर्कर्स के इंटरेस्ट की ही बात जो है करती है। चलिए देखिए, ये वेब जो है बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर है। इसके जो लेबर लॉज के जितने भी आप आगे कंसेप्ट देखेंगे तो इनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था अ कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ देयर वर्किंग लाइफ्स। तो इन्होंने क्या कहा है, कंटिन्यूस एसोसिएशन,
मतलब ये ऐसी बात नहीं कि ये एसोसिएशन बनी और कल जाके बिगड़ गई, तो ये कंटिन्यूस एसोसिएशन है किसकी, वेज अर्नर्स की। और पर्पस क्या है, मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ देयर वर्किंग लाइफ्स। तो इसलिए जो है, तो वेब जी ने ये कहा कि भैया ये कंटिन्यूस एसोसिएशन है, और ये जो है ये हम लोग की ये बात करेगा इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ देयर वर्किंग लाइफ्स, किसके लिए, वेज अर्नर्स के लिए बात करेगा। तो ये बात हो गई वेब की। आगे देखते हैं लेस्टर, इसको आप लेस्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मेन फोकस किया है कि इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स मेंबर। तो जितने भी उसके मेंबर्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, ठीक है, एक एसोसिएशन समझ लीजिए, उसको बनाया गया डिजाइन प्राइमरली टू मेंटेन और इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। तो उसके मेंबर्स जो हैं उनकी कंडीशंस के बारे में जो है ये बात करता है कि उसकी कंडीशंस को मेंटेन करके रखना है या तो उसको इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए जो एक एसोसिएशन जो बनाई जाती है वो होती है ट्रेड यूनियन। चलिए, ये बात तो हुई कि स्कॉलर्स ने आखिर क्या क्या कहा। अब बात करते हैं कि भाई अपना जो इतनी बेयर एक्ट जो है ना, जो ट्रेड यूनियन एक्ट जो आया था 1926 में, वो क्या कहता है, एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है। टेम्पर यहाँ इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा टेम्पररी और परमानेंट। अब परमानेंट किसने कहा था, अब ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। टेम्पररी और परमानेंट फॉर्म प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन द वर्कमैन एंड द एम्प्लॉयर्स। तो ये कह रहे हैं कि ये एक टेम्पररी या परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, पहली बात तो। और उसका पर्पस क्या होगा, रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन द वर्कमैन एंड द एम्प्लॉयर्स। तो ये कह रहा है कि ये एक, पहली बात तो ये टेम्पररी या परमानेंट हो सकती है, और दूसरी बात उसका वर्क क्या होगा कि वो रेगुलेट करेगा रिलेशन एक वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच में, ठीक है। तो ये बात जो है ये इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन है। चलिए, अब बात करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियन के। ऑब्जेक्टिव्स में क्या बात करते हैं हम लोग कि टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक लॉट ऑफ वर्कर्स बाय सिक्योरिंग देम बेटर वेजेस, ठीक है। उनकी वेजेस को सिक्योर करना है कि उनको सही वेज मिले, तो ये एक उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू सिक्योर फॉर वर्कर्स बेटर वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई वीमेन काम कर रही है, कोई, या मान लीजिए अगर मेन भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक वहाँ पे मशीन लगी हुई, तो उसके किनारे फेंसिंग है कि नहीं। अगर कोई हार्मफुल मशीनरी है ऐसी कि जिसके अगर अंदर चले जाके अगर हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ हार्म हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें, उसके लिए बाकायदा फेंसिंग है, पीने का पानी है ना, या तो इन सब चीज़ों की जो बातें होती हैं, तो ये भी है ट्रेड यूनियन जो है उसका ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, टू सिक्योर बोनस फॉर द वर्कर्स फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो बोनस जो होता है क्या, पहली बात तो जान लीजिए, बोनस वही होता है कि जो प्रॉफिट जो कंपनी को होता है, तो फिर कंपनी कहती है अच्छा प्रॉफिट हुआ है, काफ़ी प्रॉफिट, मतलब वर्कर्स ने काफ़ी अच्छे से काम किया तो हमको प्रॉफिट हुआ है, तो वर्कर्स का भी कुछ उसमें जो है शेयर बनता है, तो वो उसको जो है बोनस के नाम पे देते हैं। तो बोनस ये मत समझिए कि बोनस जो उनको मिलता है वो एक खैरात है, वो खैरात नहीं, वो उनका हक है, ठीक है। चलिए, टू इंश्योर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स एंड रेजिस्ट द स्कीम्स ऑफ मैनेजमेंट विच रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये कहते हैं स्टेबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स। तो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप किसी बिना बात के किसी को निकाल देंगे, तो वो जाएगा ट्रेड यूनियन से, और ट्रेड यूनियन जो है नेगोशिएट करेगी उसकी तरफ से। दूसरी बात, एंड रेजिस्ट द स्कीम्स ऑफ मैनेजमेंट विच रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे पहले क्या था कि लोग हाथ से जो है जो है कपड़ा बनाते थे, उससे चरखे से, मान लीजिए, ठीक है, चरखे से कपड़ा बनाते थे, और हर एक इंसान एक एक चरखा जो है यूज़ करके बनाता था। अब फिर नेक्स्ट टाइम मान लीजिए एक साल हो गया, फिर कंपनी ने कहा नहीं, काम नहीं हो रहा, कुछ जल्दी जल्दी, बहुत धीरे धीरे लोग चरखा चलाते हैं, ऐसा करते हैं मशीन खरीद लेते हैं। एक साथ वो इन सबका काम तो एक साथ ही कर देगी, 5 लोगों का काम तो वो अकेले मशीन ही कर देगी, तो मशीन लगा देते हैं। तो उन्होंने मशीन लगा दी, तो उन 5 लोगों की जो जॉब होगी वो मशीन खा गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है उनको भी अगर रोकने का काम जो कोई करता है, अभी बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन एग्जाम में जब आता है ना, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा ये था क्या, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा क्या, इतनी बड़ी तो बात नहीं है ये। तो वहाँ पे जो है कन्फ्यूजन होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि ऐसी भी चीज़ें जो छोटी छोटी सी हैं, तो वो भी ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव में आती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू वर्कर्स इन कनेक्शन विद डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, वर्क एंड पेमेंट वेजेस, सॉरी, ठीक है। तो जो है ये जो है लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं, लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कोई इशू हो गया किसी भी वर्कर के साथ, जैसे कि बताया ना, मान लीजिए उसको रिट्रेंचमेंट हो गया, तो अब उसकी बात क्या करेगा ट्रेड यूनियन, जो एक बॉडी है ना, लीगल एंटिटी मानी जाती है, तो वो जो है उसके खिलाफ जो है वो जाएगी, ठीक है, किसी भी एपलेट में या किसी के पास लेबर कोर्ट वोर्ट में, या अगर मैनेजमेंट से भी सीधे बात करती है तो वो बात करेगी, ठीक है। तो ये सब काम जो है ये भी होता है ट्रेड यूनियन का।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द जॉब्स ऑफ लेबर अगेंस्ट रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ, ठीक है। तो ये जो होगा तो ये एक लीगल तरीका भी तो होगा ना इसके लिए, तो वो जो है फिर रिटेन के जो लोग होंगे वो जाएंगे। टू इंश्योर दैट वर्कर्स गेट एज पर रूल्स प्रोविडेंट फंड, पीएफ, पेंशन, अदर बेनिफिट्स, तो ये सब चीज़ें जो है ये भी इंश्योर करता है ट्रेड यूनियन की उसको ठीक से वहाँ के वर्कर्स को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। टू सिक्योर फॉर द वर्कर्स बेटर सेफ्टी एंड हेल्थ वेलफेयर स्कीम्स, तो अभी देखिए टू सिक्योर वर्कर्स बेटर सेफ्टी एंड हेल्थ वेलफेयर स्कीम्स, तो ये भी सिक्योर करेगा जो होगा वो ट्रेड यूनियन, ठीक है। इसके ऊपर भी नेगोशिएशन जो है ट्रेड यूनियन करता है। टू सिक्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, अब वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट भी है जो ट्रेड यूनियन का पार्ट है, वो जो है उसके उसमें आता है, ठीक है। सॉरी ऊपर आ गया है। टू इनकलकेट डिसिप्लिन, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एमंग वर्कर्स, अब देखिए मान लीजिए कि वर्कर्स वहाँ पे हैं और उनमें कोई उनको कोई बांध के नहीं रख रहा, उनको कोई ट्रेड यूनियन नहीं है जो उनकी क्या कहते हैं एक साथ जो उनको रखे है ना, तो सब वर्कर्स अलग अलग हैं, तो उनमें थोड़ी सी हीन भावना आने लगती है कि हम बिल्कुल गाय भैंस हैं, हमसे कोई भी, क्योंकि कभी भी फिर उनकी कलेक्टिवली कोई बात नहीं करेगा, है ना। अगर वहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं होगी तो कलेक्टिवली कोई बात नहीं करेगा और वो अपने आप को, उनके अंदर बहुत हीन भावना और अलग तरह की चीज़ें आने लगेंगी कि नहीं हम तो अलग हैं, एम्प्लॉयर अलग ही चीज़ होते हैं और जो एम्प्लॉय होते हैं वो अलग चीज़ होते हैं, तो उनके अंदर जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक टाइप का आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को भी जो ख़त्म करने की बात आती है तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन आती है, कहती नहीं हमारी भी डिग्निटी है, हम लोग काम करते हैं, हम लोग कोई जानवर नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं तभी तो इनका खर्चा चल रहा है, तभी तो ये लोग चीज़ें सेल कर पा रहे हैं, तभी तो इनको पैसा मिल रहा है। तो इस तरह की जो सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हालांकि डिसिप्लिन लाइक इंटीरियर डिसिप्लिन जो होता है, इंटरनल डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वो हो गया, और सेल्फ रेस्पेक्ट डिग्निटी की बात भी यही करते हैं। टू एंश्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग जो है वो भी ये कई बार प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। टू सिक्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड हाई प्रोडक्टिविटी, अगर मान लीजिए कि कंपनी को लगता है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी में कम है, ठीक है, कमी आ रही है, तो वो बात भी जो है वो ट्रेड यूनियन जो है इंश्योर करता है कि ठीक है हम वर्कर से बात करेंगे और ये चीज़ें जो है हम लोग इंक्रीज कराएंगे, ठीक है। 13th पॉइंट यहाँ पे आता है, टू कहता है टू जनरेट अ कमिटेड इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम, तो वही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, जैसा कि 12th पॉइंट बताया था, तो वो सब सेम चीज़ है एक तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, अब देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, वो करेगा क्या, है ना। हालांकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बहुत ज़रा सा डिफरेंस होता है, दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि फंक्शंस एग्जैक्टली स्पेसिफिकली फंक्शंस होते क्या हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, है ना, विद द मैनेजमेंट फॉर सिक्योरिंग बेटर वर्क एनवायरनमेंट या ब्ला ब्ला जो भी है, उन सब चीज़ों के लिए क्या है बार्गेनिंग करना, ठीक है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द वर्कर्स एंड कीपिंग चेक ओवर हायरिंग एंड फायरिंग वर्कर्स, तो कोई भी अगर ऐसे भी हायर फायर किया जा रहा है ना, तो उसके ऊपर जो है हायरिंग एंड फायरिंग काइंड ऑफ थिंग्स, तो इसके ऊपर जो है वो ट्रेड यूनियन जो है नज़र बना के रखती है और वर्कर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इन सबके अगेंस्ट, ओके। हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन रिड्यूसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स एट अप्रोप्रिएट लेवल, ठीक है। और मैनेजमेंट को भी जो है हेल्प करती है, कोई ग्रीवियांस है जो दोनों के बीच, तो वर्कर बीच में नेगोशिएट कर देता है कि मतलब क्या कहते हैं टीयू ट्रेड यूनियन, ठीक है, वो बीच में नेगोशिएट करता है ग्रीवियांसेस के बीच कि ठीक है, क्योंकि सारे के सारे वर्कर्स ऐसा नहीं कि हर एक, अब मान लीजिए जैसे फार्म बिल का अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, तो कई उसमें अच्छी चीज़ें हैं और कई बुरी चीज़ें हैं, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है कि हर एक इंसान जो मतलब मोस्टली लोग बहुत मतलब 50-50 चीज़ें हैं कि आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं पूरा की पूरा ही गलत है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आधा गलत है, कुछ लोग कहते हैं नहीं पूरा ही सही, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है एक यूनियन के अंदर भी हो सकती हैं, ठीक है, प्रेजेंटली एक एग्जाम्पल की तरह बताया मैंने वो, ठीक है। तो ऐसे ही एक ट्रेड यूनियन के अंदर भी हो सकता है, और ये कोई भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वहाँ पे सबके सबके सब लोग उतने ही अवेयर होंगे जो उन बातों को डीपली समझ पाएंगे, है ना। कोई मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया, तो अगर हर एक वर्कर उसको नहीं समझ पा रहा है तो क्या करता है ट्रेड यूनियन, वो समझाना शुरू करता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम घबराओ नहीं, इसमें ये चीज़ है, अगर ये मशीन आएगी तो इससे अच्छा काम होगा, ठीक। कई बार होता है मशीन अगर चेंज कर देते हैं तो वर्कर्स परेशान हो जाता है कि नहीं मशीन चेंज कर दी, अब हम लोग कैसे काम करेंगे, ये मशीन पता नहीं कैसे चल रही, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वर्कर्स डर जाते हैं कई बार, या उनको वो हो जाता है क्या कहते हैं मतलब एक तरह का अफेक्शन हो जाता है मशीन से कि नहीं हम ये मशीन से सालों से काम कर रहे हैं, ये मशीन ही चाहिए हमको। तो इस तरह की चीज़ों को भी जो है एड्रेस करता है ट्रेड यूनियन, ठीक है। और फिर फोर्थ पॉइंट आता है, अगर उसके बाद भी मान लीजिए कोई डिस्प्यूट रह जाता है तो उसको जो है सेटल करने के लिए क्या होता है, आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेशन की मदद ली जाती है, ठीक है। आर्बिट्रेटर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, तो वो चीज़ भी जो है उसको भी जो बातें होती हैं वो सभी ट्रेड यूनियन के थ्रू ही होती हैं।
Okay, the fifth point is to negotiate with management certain matters like hours of work, fringe benefits, ठीक है, wages and fringe benefits are like जो कैश में नहीं होते हैं, ठीक है, वेजेस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स, तो इन सब के बारे में भी जो है नेगोशिएट करना जो है वो टीयू का काम होता है। टीयू मैं बोलूँ जब तो समझ लीजिएगा कि ट्रेड यूनियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टू डेवलप कॉपरेशन विद एम्प्लॉयर्स, तो एम्प्लॉयर्स के साथ कॉपरेशन भी बनाना ट्रेड यूनियन का काम है, क्योंकि ऐसा नहीं आप कर सकते कि मतलब एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप नहीं बना सकते कि ना कि नहीं वो मेरे दुश्मन है ना, इस तरह का काम नहीं कर सकते। मिलके दोनों एक सिस्टम में है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, साथ में रह के काम करना पड़ेगा, है ना। थोड़ी बातें वो मानेंगे, थोड़ी बातें वो मानेंगे, नेगोशिएशन होगा, तो ये सब चीज़ की कॉपरेशन जो है वो ट्रेड यूनियन करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई मान लीजिए, क्योंकि वर्कर्स यूजुअली उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना, अगर उतने पढ़े लिखे होते तो वो वर्कर्स नहीं होते, वो कुछ और परहैप्स कुछ और काम ही कर रहे होते, है ना। तो वर्कर्स कई बार उतने अवेयर नहीं होते हैं चीज़ों से, तो वो सोचते हैं कि नहीं सब गलती कर रहे होंगे हमारे साथ, हम क्योंकि हमको शुरू से दबाया जा रहा है ना, तो इस तरह की एक स्टीरियोटाइप इमेज बन जाती है एम्प्लॉयर्स की। तो इन सब चीज़ों को जो है इन सब में कोऑपरेट करने के लिए टीयू बीच में आता है ना। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर कोई अच्छा काम भी करे तो फिर वो लोग सोचेंगे नहीं गलती करेंगे तो हमारे साथ, है ना। तो हालांकि अब पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज हो रहा है ना। चलिए, टू अराउज पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ लेबर वर्कर्स, है ना। पब्लिक ओपिनियन जो है उसको जो है लेबर या वर्कर्स के फेवर में, जैसे कई बार होता है कि बीच में क्या हुआ, जैसे स्ट्राइक हो गई, तो अब स्ट्राइक हो गई, मान लीजिए उन्होंने रोड जाम कर दी। अब रोड जाम कर दी तो क्या होगा, पब्लिक गुस्सा हो जाएगी, भाई उनको वर्कर से क्या, है ना, पब्लिक जा रही रोड से, उनको वर्कर से क्या। वो कह रहे हैं भाई तुम्हारा काम है, तुम कोई इंडस्ट्री में काम करते हो, ठीक है, तुम हमारी रोड क्यों जाम कर रहे हो, है ना। तो इस तरह की चीज़ों के लिए एक पब्लिक मतलब पॉजिटिव पब्लिक ओपिनियन जो बनाना होता है, तो वो है ट्रेड यूनियन करता है। वो बताता है कि देखिए इतनी दिक्कतें हैं हो रही हैं इनको, तो ये थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप इनके फेवर में बोलिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी जो है ट्रेड यूनियन काम करता है। जैसे फार्म बिल की बात कर लीजिए, है ना, रोड घेर रखी है उन लोगों ने, तो क्या होता है लोगों को परेशानी हो रही, तो लोग, अभी एक स्टूडेंट थे उन्होंने अभी जो है पीआईएल फाइल करी वहाँ पे कि हम लोग को दिक्कत होती है आने जाने में। तो इन सब चीज़ों को के बारे में भी जो ध्यान रखता है वो ट्रेड यूनियन रखता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड यूनियन की बात करते हैं अब बात आती है कि वर्कर्स ज्वाइन ट्रेड यूनियन बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस। भाई क्यों ट्रेड यूनियन को क्यों ज्वाइन करें वो, है ना। क्वेश्चन आता है भाई ट्रेड यूनियन तुमने बनाई है, हम क्यों ज्वाइन करें, है ना। मैं वर्कर हूँ तो मैं क्या करूँ, है ना, ज्वाइन करूँ कि ना करूँ, ठीक है, तो क्यों ज्वाइन करूँ। अ वर्कर फील्स वेरी वीक व्हेन ही इज़ अलोन। अब देखिए अगर एक वर्कर अलोन है तो क्या होगा, वो फील करेगा कि यार कोई पावर नहीं है, मैं अकेले जाता हूँ, भगा देते हैं डांट के, है ना। यूनियन प्रोवाइड्स हिम एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स विद सपोर्ट ऑफ हिज फेलो कलीग्स। तो इसलिए वो ज्वाइन करता है ना, क्योंकि उसके साथ के लोग भी फिर उसके जाके बोलते हैं उसके फेवर में, कोई भी अगर ग्रीवांस है तो वो लोग साथ में सेटल करते हैं। तो जब खूब सारे लोग एक साथ जाते हैं थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है, तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना। अगर कल को कोई बात आती तो आपकी तरफ से लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ट्रेड यूनियन का जो है महत्व जो है बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट की बात आती है, यूनियन प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड इंश्योर्स अ रीजनेबल वेज रेट्स एंड वेज प्लान्स फॉर देम। तो अब देखिए ये भी बात है कि यूनियन जो है वो वेज रेट और वेज प्लान्स को भी जो है इंश्योर करता है, और जो है इसके ऊपर भी नेगोशिएट करता है। अगर वेजेस कम मिल रहे हैं या ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके ऊपर भी जो है ट्रेड यूनियन जो है काम करता है। Union helps the workers in getting certain amenities for them in additional to higher wages like fringe benefits kind of हो गए, गाड़ी दे दी या घर दे दिया, ठीक है, जिसके लिए पैसे नहीं ले रहे हैं वो, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है तो उनके उसके ऊपर भी जो है काम करता है। या मान लीजिए चाय वाय पिला दी बीच, या 3 टाइम खाना खिलाया साथ में, 2 टाइम, इवन 3 टाइम कैसे खिलाएंगे, अगर ओवर टाइम है तो 3 टाइम भी हो सकता है ना। इसीलिए आजकल जो है अगर आप खाने वाने का अगर देखें तो जो एमएनसीज होती है, मेरा फ्रेंड है सिंगसिस में, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत बढ़िया सिस्टम है वहाँ पे। मतलब खाने के ऊपर भी ये होता है, डिस्कशन होता है, मतलब जो एचआर होता है वो वहाँ पे वो सब चीज़ें देखता है। तो वो देखता है कि आखिर क्या बनना चाहिए, क्या लोगों को पसंद है, उसके ऊपर वो रिव्यू भी लेता है कि खाना कैसा था, है ना। तो वो कहता है कि भाई इतना अच्छा खाना बनाते हैं वो लोग, तो वो सुबह तो कुछ खा के नहीं जाता, वो वहीं जाके खाना ही खाता है सीधा, उसको इतना पसंद है अपने यहाँ का खाना, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं रिलेशन को, एक एम्प्लॉयर को, तो वो बहुत खुश है वहाँ पे। तो इस तरह से अगर एम्प्लॉय खुश रहेगा तो वो अपना 100% देगा, है ना। वो ऑफिस में ज़्यादा टाइम बिताएगा, वो ऑफिस में ही रहता है रात रात भर, कई बार होता है कि उसको ओवर टाइम करना होता है तो वो बड़ी खुशी खुशी करता है, वहीं अपना जो है आराम से रहता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी हेल्प करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। अब मान लीजिए कि जैसे कोई दिक्कत आ गई, एक्सीडेंट हो गया घर वालों में, किसी में मतलब फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया, या मान ली लड़की की शादी है,
तो उस जगह पे क्या होता है, उस जगह पे जो यूनियन होती है वो कई बार कैश असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है ना। फंड होता है उसका, टीयू का जो है अपना फंड भी होता है, और उसमें जो है वर्कर्स जो है कई बार जो है उसमें पैसा देते रहते हैं, तो वहां से जो है वो फंड से जो है पैसे निकाल के भी देती है, वो वापस करना होता है, हालांकि ऐसा नहीं लेके भाग गए, तो पैसा देना होता है, लेकिन जो है फंड रेज करके वहां से कैश असिस्टेंस भी जो है ट्रेड यूनियन देती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो यूनियन ऑर्गेनाइज नेगोशिएशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एंड आर इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो इन सब चीज़ों की बात करता है कि नेगोशिएशन, मैं ऊपर से बताता चला रहा हूँ, बहुत कोई नया नहीं है, नहीं डिस्क्राइब करूंगा ये। ठीक है, सिक्स पॉइंट, ट्रेड यूनियन इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू एम्प्लॉयर्स एज इट्स ऑर्गेनाइज द वर्कर्स अंडर वन बैनर एंड इंकरेजेस देम फॉलो टू पीसफुल मीन्स फॉर गेटिंग देयर डिमांड्स एक्सेप्टेड। तो जैसा कि एक है कि उनको अंडर वन बैनर लाते हैं, कि एक ही, मान लीजिए एक छतरी है, नीचे सब के सब आ गए और सब एक साथ चलेंगे, है ना। तो ऐसा सा कुछ सिस्टम जो है बना के आते हैं, है ना, एक छाते के नीचे सब चलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो एक ट्रेड यूनियन लाता है, तो इससे एक साथ जो है जब डिमांड्स रखी जाती है तो वो ज़्यादा काम करती है चीज़ें, है ना। ट्रेड यूनियन, सेवन पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेड यूनियन इम्पार्ट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द वर्कर्स एंड दे फील दैट दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर कोई अगर अकेले है, तो जैसा कि ऊपर बताया कि वो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है ट्रेड यूनियन, है ना। एट पॉइंट, ठीक है, it provides for promotion and training and also helps the workers to go to higher position। अब प्रमोशन ट्रेनिंग के ऊपर भी काम करते हैं ये लोग, जिससे कि क्या होता है, प्रमोशन मिल जाता है। नाइन्थ पॉइंट इसी में मर्ज हो गया है, बड़ी दिक्कत है। इट इंश्योर्स स्टेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर द वर्कर्स एंड अपोजेस द मोटिव ऑफ मैनेजमेंट टू रिप्लेस द वर्कर्स बाय ऑटोमेटिक मशीन्स। ऊपर बता चुका हूँ जैसे कि एग्जांपल देकर कि मशीन कोई वो कर जो 5 लोगों का एम्प्लॉयमेंट खा गई, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ये काम करते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, 5 लोगों की तुम पेट खा जाओगे क्या, है ना। तो ये सब के ऊपर जो है बात करते हैं। 10 पॉइंट की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे है वर्कर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड अपोज एनी डिसीजन विच एडवर्सली अफेक्ट देम, है ना। तो कोई भी दिक्कत है अगर किसी भी वर्कर को, तो वहाँ पे जो है वो मैनेजमेंट को अपोज कर सकता है, और वहाँ पे मतलब एक उसको डिसीजन मेकिंग में बीच में उसको जो है एक वो मिल जाती है, थोड़ी सी पावर मिल जाती है, तो वहाँ पे वो अपनी बातें रख सकता है, और कोई भी चीज़ है तो उस पर वो अपना डिसीजन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, और अपना जो है बातें जो है मनवा सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है, लोग हैं उसके साथ, ट्रेड यूनियन है पूरी, है ना। लेकिन क्या होना चाहिए, लेकिन एडवर्सली अफेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आपके भले की चीज़ हो रही है और आप कह रहे हो नहीं हमको तो चाहिए ही नहीं, है ना। कंपनी का भला भी थोड़ा सा आपका ही भला है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं हमको चाहिए ही नहीं, हमने मांगा ही नहीं। जैसे कि आजकल वो फार्मर्स नहीं कह रहे हैं हमने मांगा ही नहीं, क्यों दे रहा हूँ मैं। तो ऐसी बात नहीं है कि थोड़ी चीज़ें उसमें अच्छी हैं, लेकिन कुछ जो है उसमें चेंजेस भी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, चलिए, क्योंकि इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। चलिए, और नेक्स्ट की बात करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन विच ट्राइज टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लेबर। अब देखिए क्या कह रहा है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि ऊपर पढ़ रखा है हम लोगों ने, हालांकि ट्रेड यूनियन के अकॉर्डिंग ये परमानेंट और टेम्पररी दोनों हो सकती है, लेकिन एज परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन विच ट्राइज टू, क्या काम करती है, टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लेबर, प्रमोट लेबर वेलफेयर, ठीक है, लेबर वेलफेयर की बात करता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स बाई अदर मीन्स। तो इन सब ये 3 पॉइंट्स, अरे मेन 3 पॉइंट्स हैं ये, और इसी के ऊपर तो पूरी बातें मैंने आपको बताई है ना। तो अब इससे जो है आप इससे मतलब एक मोटी मोटी बात अपना पॉइंट ऑफ व्यू और ओवरव्यू बना पाएंगे इससे। तो मेन एग्जाम में काम यही आता है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। तो अगर आपको ये सब बातें सब जब पता होंगी, तब आप सोच के उससे जो है निचोड़ निकाल के उसका आंसर दे पाएंगे, ऐसा काम चलता है वहाँ पे। अब आगे बात करते हैं रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडियाज सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। अब सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में जो है आखिर ट्रेड यूनियंस का क्या रोल रहता है। अब बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं ना, तो वो मोस्टली अपने जो है राइट्स की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, और ड्यूटीज़ की बात जो है वो बहुत कम करते हैं। और दिक्कत क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप खाली राइट्स की, जैसा कि हमारे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी उठा के देखें तो वहाँ पर भी ऐसा है कि अगर आप राइट्स की बात करते हैं तो ड्यूटीज़ भी साथ में आपको जो है निभानी पड़ेंगी। हालांकि वो ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल आपको एनफोर्सेबल नहीं है वो चीज़, लेकिन तब भी जो है एक माना जाता है कि अगर आप राइट्स की बात कर रहे हैं तो ड्यूटीज़ लाने का रीज़न ही यही था। तो वही बात यहाँ पे भी है कि अगर आप राइट्स की बात कर रहे हैं तो आपको जो है ड्यूटीज़ भी अपनी पूरी करनी पड़ेंगी। और करेंटली हो क्या रहा है, मोस्ट ट्रेड यूनियंस कन्फाइन देयर अटेंशन टू द वेरियस डिमांड्स ऑफ वर्किंग क्लास सच एज हाई वेजेस,
पेड हॉलीडेज, एनुअल पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ बोनस एंड सो ऑन। तो इन सब चीज़ों पे ही आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोकस ट्रेड यूनियंस कर रही हैं, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ऑब्वियसली सबको अपने फ़ायदे की बात करनी है। अगर कोई आपसे कहे कि आप मैं आपको पैसा दूंगा, आपको खाली घर में बैठे रहना है, कुछ भी करिए, आपको मैं महीने भर का पैसा दूंगा, तो वो कभी भी इंसान वो ये नहीं सोचेगा कि हम हमारी भी ड्यूटी है ना, हम भी तो कुछ काम करें उनके लिए, वो पैसा दे रहा है एक महीने का, है ना। नहीं सोचेंगे ना आप। तो यही बात है लेबर्स के साथ, तो वो यही करते हैं कि अगर उनको उनके राइट्स की बात हो रही तो वो पहुंच जाएंगे, जहाँ पे ड्यूटीज की बात आएगी पीछे हट जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है हो जाती हैं। On the other hand, there is no doubt that trade unions are formed with the primary objective of protecting and advancing the interest of members by negotiating wage rates and blah blah blah, ठीक है। तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये बात भी ठीक है कि उसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वही यही था कि आखिर जो राइट्स हैं किसी भी मेंबर के उसको जो है प्रोटेक्ट करना और नेगोशिएट करना किसी भी एम्प्लॉयर के साथ। लेकिन अब होता क्या है इस टाइम पे कि वर्कर्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो डिस्चार्ज नहीं करते हैं सही से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं करते हैं, है ना। कभी होता है कभी कहीं पे, अभी क्या था, काफ़ी पहले की बात है, मेरे फादर थे तो वो एक इंडस्ट्री में मैनेजर थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, ऊन बनता था उस जगह पे, है ना। ओसवाल सुना होगा, तो वहाँ पे थे। तो वहाँ पे ऊन बनता था। तो वो वहाँ पे जो रात को जो वो होता है, चौकीदार होता है, उसको देखना था कि बस ये मशीन जो है सही से चलती रहे, और एक दो बार बीच में से बंद करना पड़ता है उसको। तो उससे वो भी नहीं हुआ रात को। तो इस तरह से होता है कि वो अपनी ड्यूटीज तो नहीं करते सही से, लेकिन क्या होता है उनको साथ में लेकिन वेजेस चाहिए टाइम से। तो उसने जब किया नहीं था तो उस टाइम पे हज़ारों का नुकसान हो गया था, और वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान माना जाता था। 90s की बात कर रहा हूँ मैं, 80s 90s की बात कर रहा हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो गया था, है ना। पंजाब में वो मिल थी, तो ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो जब ऐसी बातें होती हैं ना, तो यहाँ पर भी फिर जो मैनेजमेंट होता है वो सोचता है कि नहीं, अब हमको जो है थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर नेगोशिएशन होना शुरू हो जाता है ना, कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो ये दिक्कतें अभी इस टाइम पे आना शुरू हो जाती हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए वो खुश नहीं किसी भी चीज़ों से, तो वो क्या करेंगे, गो स्लो टैक्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। वो प्रोडक्शन में अपना 100% देंगे ही नहीं, और क्या होगा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। और फिर क्या होगा, जो नुकसान होना शुरू हो जाएगा प्रोडक्शन, क्योंकि मान लीजिए किसी को बनानी है महीने में, मान लीजिए बाइक्स की 50 यूनिट बनती हैं हर महीने। अब वो 50 यूनिट नहीं बना रहे हैं, वो 30 यूनिट बना रहे हैं, तो उससे लॉस किसका होगा, क्योंकि मशीन्स तो उतनी ही देर चल रही हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये दिक्कतें फिर आना शुरू हो जाती हैं। तो वैसी सिचुएशन में फिर क्या करता है जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो सोचता है कि हम क्या करें ना, कि ऐसा करते हैं मशीन एक्स्ट्रा लगा देते हैं, है ना। मशीन पूरा मतलब पूरा सिस्टम मशीन बेस्ड कर देंगे, वो गो स्लो टेक्निक तो नहीं यूज़ कर पाएंगी। तो ये फिर दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, है ना वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो है आगे चल के फिर दिक्कत जो है और क्रिएट करती है। फिर वहाँ पे होते ही फिर नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ यूनियन मेंबर्स एडवर्सली अफेक्ट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया, और यहाँ पे फिर ये सब होना शुरू हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेंड्स इन द ट्रेड यूनियन करेंटली अभी क्या हो रहा है, कि अभी ट्रेंड क्या है इस टाइम पे। ये तो बातें जो मैंने बताई ये लगभग जो है पहले होती थी बहुत, जब कई इसके ऊपर देखिए, एक बात सुनी होगी आपने, साहित्य समाज का दर्पण है। तो पहले आपने देखा होगा कि ऐसे ही मूवीज बनती थी कि जहाँ पे ट्रेड यूनियन वाले जो हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाए जाते थे, और वो बहुत ज़्यादा, और जो एम्प्लॉयर होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। लेकिन अब सिनेरियो जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनियंस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मैच्योर्ड, रिस्पॉन्सिव एंड रियलिस्टिक इन देयर थिंकिंग एंड एक्शंस। अभी क्या है, वो चीज़ें अब चली गई, वो बहुत कम होती हैं, कि कैट कॉल स्ट्राइक्स हो गई, बंद हो गया, घेराव हो गया, वायलेंस शुरू कर दिया, सब चीज़ें जो है अब धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। और डिस्कशन होता है, सर्कल्स होते हैं, यूनियन सर्कल्स होते हैं, उसमें मैनेजमेंट से डिस्कशन होता है, टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, कंपटीशन है, एमएनसीज है। तो इन सब बातों को जो है अब ट्रेड यूनियन जो है वो समझना शुरू कर चुकी है, कि ये सब दिक्कतें भी आती हैं एक एम्प्लॉयर के आगे, कि उसको भी कंपटीशन में स्टैंड करना होता है। और वहाँ पे अगर हम साथ में चीज़ें करेंगे तो फिर कंपनी तो बंद हो जाएगी, और जब कंपनी है तभी तो वहाँ के वर्कर्स हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है अब फिर ट्रेड यूनियन जो है उन्होंने समझना शुरू कर दिया है। देखिए अब अगर एडवांटेजेस की बात करें ट्रेड यूनियन की, तो उसमें क्या होता है, टाइम इज सेव्ड इन पे नेगोशिएशन व्हेन डीलिंग विद अ यूनियन एज कम्पेयर टू डीलिंग विद इंडिविजुअल्स। देखिए अगर कहीं पर भी अगर एक इंडिविजुअल जाके मैनेजमेंट से सीधा बात कर रहा है, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कतें होंगी क्योंकि वो अकेले, उसको कई बार भगा दिया गया, कहा कि चलो कल आना, परसों आना। तो वहाँ पे जो है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन सीधे जाएगा तो वहाँ पे सीधा उससे ट्रेड यूनियन से जो होगा नेगोशिएशन हो जाएगा, और चीज़ें जो है जल्दी सेटल हो जाएंगी। ट्रेड यूनियन की बात जो है जल्दी सुना जाता है, क्योंकि उसको जो है रिकॉग्नाइज करती है, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ये ट्रेड यूनियन जो है ये रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन है और रजिस्टर्ड है, तो हम इससे जो है नेगोशिएशन करेंगे। तो उससे अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके ऊपर लीगल
लीगल वो भी हो सकती है ना, कार्रवाई भी हो सकती है, तो उससे ये दिक्कतें उसको ऑर्गेनाइजेशन को हो सकती हैं। इसलिए जो है ट्रेड यूनियन की बात जो थोड़ा जल्दी सुन ली जाती है। वेयर देर इज अ म्यूचुअल रेस्पेक्ट, डेट इज वेयर। अब दूसरी बात ये होती है कि मान लीजिए कहीं पे म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, मोरल अच्छा है, एम्प्लॉयज अच्छे हैं, है ना, तो उस जगह पे ये कह रहे हैं कि वेयर देर इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट, वेयर मोरल इज गुड, एम्प्लॉय कैन मोर इजिली बी गिवन अ, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, गिवन अ पिक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम एंड दस ऑब्टेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम थ्रू मीटिंग्स विद शॉप स्टवर्स एंड लोकल एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब एम्प्लॉय का अगर मोरल अच्छा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तो उस जगह पे डिसीजन लेने में, और वहाँ पे जो वहाँ का एम्प्लॉय होगा वो उन चीज़ों को समझेगा कि हाँ दिक्कतें क्या आ रही हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे उस चीज़ों को वो और सपोर्ट करेगा और उस इंडस्ट्री का एक मतलब सिनेरियो समझेगा बैठ के कि हाँ ठीक है वहाँ पे ये दिक्कतें हैं, तो हम लोग को मिलके पूरी काम को जो है करना है। तो ये ट्रेड यूनियन के थ्रू ही चीज़ें हो सकती है कि इतनी अवेयरनेस किसके थ्रू आएगी, ट्रेड यूनियन के थ्रू आएगी। अगर गुडविल मेंटेन करनी है किसी भी एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के सामने, तो वो ट्रेड यूनियन ही कर सकती है, क्योंकि उतनी गहरी और महीन चीज़ें जो है वो एक ट्रेड यूनियन का बंदा जो पढ़ा लिखा होगा वही समझा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं सेकंड पॉइंट में बताई गई हैं। सी में कहा गया है कि वर्कर्स फील स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन एंड दस आर एबल टू हैव थ्रू यूनियन रिप्रेजेंटेटिव कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन एंड प्रोसीजर। ठीक है, कोई भी है, कोई भी दिक्कत है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाती है एसोसिएशन के थ्रू, और कोई भी अगर डिस्कशन या कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन या कुछ भी ऐसे प्रोसीजर है रिलेटिंग टू वर्किंग प्रैक्टिस, डिसिप्लिनरी मेजर्स या ऐसी भी कोई भी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के जो है वो एक किसी चीज़ से डिस्कशन कर सकता है मैनेजमेंट से, क्योंकि उसके साथ जो है पूरी ट्रेड यूनियन है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है सी पॉइंट में बताई गई हैं। अब मान लीजिए कोई भी ऑब्लिगेशन पुट किए गए हैं एम्प्लॉयर के ऊपर बाई गवर्नमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो कॉपरेट करते हैं ट्रेड यूनियन से, तो उसके कॉपरेशन से ट्रेड यूनियन कॉपरेशन की चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं मीट करना। उन जो भी चीज़ें अगर किसी भी एम्प्लॉयर को करनी है, गवर्नमेंट कई बार क्या कहते हैं गाइडलाइंस देती है कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, तो वो बिना ट्रेड यूनियन के कॉपरेशन के जो है काफ़ी नामुमकिन सी लगती हैं। तो इसके लिए काफ़ी इससे काफ़ी चीज़ें जो है ईजी हो जाती हैं। चेंजेस इन वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड नेसेसरी रिडिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स, या कोई भी इस तरह के अगर चेंज करना है, वर्कर्स रिडिप्लॉयमेंट करना है या कोई वर्किंग प्रैक्टिसेस में कोई चेंज करना है, तो वो ट्रेड यूनियन से बात करते हैं सीधा और कहते हैं अपने वर्कर्स को आप बताइए कि कल से जो है ये सब चीज़ें जो है चेंज होने वाली हैं, और वो सिंपल बात करके चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ये काफ़ी बताया था ना, जो ब्रिज का काम करता है, तो ब्रिज का काम जो है ट्रेड यूनियन ऐसे ही करता है। ये हो गया मैनेजमेंट, ये हो गया ट्रेड यूनियन, और ये बातें जो है यहाँ से पहुँच गई और यहाँ से जो है नीचे वर्कर्स तक पहुँच गई, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे हो जाती हैं और काफ़ी कन्वीनियंट तरीका रहता है। जॉइंट कंसल्टेशन इज़ मेड पॉसिबल एंड इजी, जॉइंट कंसल्टेशन जो है इसके थ्रू काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि दोनों को रिप्रेजेंटेटिव मतलब सबके रिप्रेजेंटेटिव जो है मतलब सारे वर्कर्स के वो ट्रेड यूनियन हो गई, और ट्रेड यूनियन सीधे बात हो गई तो बातें ख़त्म हो गई, है ना, तो ये काफ़ी सही हो जाता है। अब देखिए किसी चीज़ की अगर एडवांटेज तो डिसएडवांटेज तो होगी थोड़ी बहुत, कुछ तो एक दो तो होंगी, हर एक चीज़ है ना, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो उसमें देखिए डिसएडवांटेज में क्या होता है कि डिले हो जाती हैं चीज़ें। कई बार मान लीजिए कोई ग्रेवांस है, मान लीजिए प्लांट लेवल पे कोई ग्रेवांस हो गई, है ना, अब वो जाएगी लोकल यूनियन पे, फिर वो जाएगी और ऊपर, फिर वो जाएगी और ऊपर, इस तरह चलती है ना, इस तरह ट्रेड यूनियन होती हैं। ऐसे प्लांट लेवल पे होती है, फिर वहाँ पे एरिया लेवल पे आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन के मतलब स्टेप बाय स्टेप की कैसे कैसे होती हैं, तो उस तरह हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो पूरी आपको चीज़ बताएंगे। लेवल बाय लेवल चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। मान ली सबसे नीचे लेवल पे किसी को कोई दिक्कत है, तो उससे सॉल्व नहीं हुई, तो वो और ऊपर गई और ऊपर गई और ऊपर गई, तो वहाँ पे काफ़ी लंबा समय ले लेती हैं ये चीज़ें। तो ये एक डिसएडवांटेज है बस इसका। अब देखिए पर्सपेक्टिव प्रैक्टिसेस, यहाँ पे ये होता है कि एक क्लोज शॉप यूनियन, ये आपको सब मैं सब बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी यूनियंस होती हैं। क्लोज शॉप होती है, ओपन शॉप होती है, कई तरह की यूनियंस होती हैं। तो क्लोज शॉप में क्या होता है कि सबको वहाँ पे क्या होता है, सारे वर्कर्स को क्या होता है, वहाँ यूनियन का मेंबर होना पड़ता है। तो कोई बाहर से आके छोटे मोटे काम भी कोई बाहर से आके नहीं कर सकता, वहीं का जो वर्कर होगा, ट्रेड यूनियन का जो मेंबर होगा वही काम कर सकता है। अब मान लीजिए कोई छोटी सी चीज़ है जो कि ऐसे बुला के किसी से भी कराई जा सकती थी 10-50-100 रुपए दे करके, है ना, तो वो उससे नहीं करानी पड़ेगी। वो अब वो जो है यूनियन का जो मेंबर होगा उसी में से कोई एक ऐसा हो जिसको बुलाया जाए वो काम करे, तो उस जगह पे जो है हो सकता है कॉस्ट बढ़ जाए, तो ये सब दिक्कतें आ जाती हैं उस जगह पे, है ना, तो ये ऐसा कुछ चलता है क्लोज शॉप में। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। कहीं पर मान लीजिए एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है ना, होता है ना, एक से ज़्यादा भी ट्रेड यूनियन हो सकते हैं एक जगह पे, आपको अभी शायद मैंने नहीं बताया है ना, एक इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा भी ट्रेड यूनियन हो सकते हैं। अब ये बात अलग है कोई रिकॉग्नाइज्ड है कोई अनरिकॉग्नाइज्ड है, किसी को कोई रिकॉग्नाइज किया, किसी ने नहीं किया रिकॉग्नाइज वर्कर मतलब एम्प्लॉयर ने,
तो ये भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कोई राइट्स ही नहीं है ना। तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आपस में भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है डिले हो सकती हैं थोड़ी बहुत, है ना। डी पॉइंट की बात करें, अनरीजनेबल डिमांड्स कई बार उठा देते हैं वो लोग पॉलिटिक्स खेलने के चक्कर में। मान लीजिए 2-3 ट्रेड यूनियन है, एक ट्रेड यूनियन ने कहा कि नहीं हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा दिला देते हैं इन लोगों को कि बिल्कुल हमारा नाम हो जाए बिल्कुल पूरे यूनियन में, कि नहीं ट्रेड यूनियन तो अगर फॉलो करनी है तो मेंबरशिप उसी ट्रेड यूनियन की लेंगे, वो लोग ज़्यादा डिमांड हम लोग की रखते हैं। तो उसने कहा नहीं हमारी वेजेस जो है डबल करो, वरना हम स्ट्राइक कर देंगे। अब लोग स्ट्राइक करा दिए वो लोग, है ना। या वर्क मतलब 20,000 मिले थे, 40,000 वेजेस दो हमारी, वरना हम स्ट्राइक करेंगे। तो इस तरह की डिमांड जब करना शुरू करते हैं तो वहाँ पे जो है एक नेगेटिव जो है इमेज सी बनने लगती है वर्कर्स की, है ना, एम्प्लॉयर के सामने। तो वहाँ पे भी दिक्कतें हो जाती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। देयर इज नो डाउट दैट ट्रेड यूनियन कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज वेयर दे ऑपरेट, प्रोवाइडेड देयर पावर इज यूज प्रॉपरली एंड विद डिस्क्रिशन, है ना। दिमाग से खेलो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा सा, मतलब अगर ट्रेड यूनियन का देखो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, हर एक चीज़ें पॉजिटिवली उन्होंने काफ़ी काम किया है अभी तक, क्योंकि अब अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की जो है उनको अपने राइट्स की समझ है कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, उनको यूज़ करना आता है। जितने भी टूल्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू वो सब उसको यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी अब अगर कई गलत तरीके का भी यूज़ लोग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जब बीच में आ जाती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है, तो इसको जो है थोड़ा सा ट्रेड यूनियन जो है अब क्या चाहिए, मतलब समय की क्या मांग है कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के चीज़ों को जो है समझा जाए, और तब आगे कोई डिसीजन ले। ये नहीं कि किसी ने एक आइडिया दिया कि नहीं वेजेस डबल करवाते हैं, वेजेस डबल करवाने लगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है बस यहाँ पे अब थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। ट्रेड यूनियन का मतलब बहुत अच्छा सा रोल जो है सोसाइटी में आता है। तो लेक्चर आज का काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय, और बाकी पढ़ते रहिए और इसको शेयर करिएगा लेक्चर जो, और लाइक करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल लाइक करके ही जाइएगा।